Hi friend, once again welcome back Healthy India by BLM Physiotherapy कोटा। दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। फ्रेंड, आज हम बात करें एंकल स्पेन के बारे में। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल बेस हमारी वीडियो। फ्रेंड, एंकल स्पेन को हम आम भाषा में मोच या मोड़ के नाम से भी जानते हैं। एंकल स्पेन को समझने से पहले हम बात करेंगे इसकी कुछ एनाटॉमी के बारे में, यानी हमारा एंकल जॉइंट है वो किस तरह से मिलकर बना हुआ रहता है। फ्रेंड, एंकल जॉइंट हमारा जो हमारी लेग बोन है उसकी टिबिया और फिबुला और साथ ही फुट हमारे पैर की जो कि टेलस बोन होती है उससे मिलकर बना हुआ रहता है, जो कि एक मॉडिफाइड हिंज जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट में बोन्स के अलावा अदर स्ट्रक्चर भी इंक्लूड होती है, जैसे हमारी मसल्स होती है जो कि फुट को जैसे कि प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफिकेशन या आगे की ओर पीछे की ओर ले जाने में हेल्प करती है। उसके अलावा जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर होते हैं हमारे लिगामेंट, जो कि हमारे एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनके नाम है हमारे बोन बेस पे, जैसे कि एंटर टिबुलर फिबुलर लिगामेंट होता है, पोस्टर टिबुलर फिबुलर लिगामेंट होता है और कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट होते हैं। फ्रेंड, ये थे हमारे जो हमारा फुट है, फुट के लेटरल साइड वाले लिगामेंट। यहाँ पर एंकल स्पेन की बात करें तो एंकल स्पेन आपको मिडिल साइड में और लेटरल साइड में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पाया जाता है लेटरल साइड में। फ्रेंड, कभी कभी एंकल स्पेन इतना सीवियर होता है कि साथ में वहाँ पर आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है। इंजरी हमारे एंकल में मिडिल साइड भी हो सकती है और लेटरल साइड भी हो सकती है। जो मैंने लिगामेंट बताए ये हमारे लेटरल साइड के लिगामेंट है, जिसके ज़्यादातर चांस हमें बनते हैं, क्योंकि एंकल जॉइंट अदर जॉइंट की अपेक्षा मोर बेंडिंग यानी ज़्यादा बेंड कर सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, उसकी वजह से हमें एंकल स्पेन की समस्या बन सकती है। अब बात करें कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको एंकल पेन की समस्या बन सकती है। फ्रेंड, एंकल स्पेन आपको जैसे कि जो लोग जो लेडीज है हाई हील का यूज़ करते हैं उनको ज़्यादातर एंकल स्पेन की संभावना बनी हुई रहती है, या फिर आपका स्टेयर क्लाइंबिंग, आपका सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना, आपका कभी कभी आप ठीक तरह से आप पैर नहीं रखते, उसके बाद आपका पैर का मुड़ जाना या ट्विस्ट हो जाना या बेंड हो जाना, उसकी वजह से आपको एंकल स्पेन बन सकता है। स्पोर्ट्स के दौरान आपको एंकल स्पेन की संभावना बन जाती है। उसके अलावा फ्रेंड, अनइवन सरफेस यानी उबड़ खाबड़ जगह को आपको एंकल पेन यानी आपने पैर का मुड़ना, ट्विस्ट होना, बेंड होना हो सकता है। ये सब कारण है हमारे एंकल स्पेन के। उसके अलावा फ्रेंड, साइन सिम्टम्स के बारे में बात करें, साइन सिम्टम्स में आपको जो आपका हम यहाँ बात करें लेटरल साइड, जो हमारा एंकल है, एंकल के लेटरल साइड यानी बाहर किससे हो, वहाँ पे आपको पेन बन सकता है, आपको स्वेलिंग बन सकती है और टेंडरनेस मीन्स आप जब उसको दबाओगे तो आपको पेन सा वहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा इनएबिलिटी टू वॉक यानी आपको चलने में आपको तकलीफ होगी। फ्रेंड, ये थे हमारे साइन सिम्टम्स। अब बात करते हैं एंकल स्पेन की डिग्री। फ्रेंड, हमने यहाँ पर एंकल स्पेन को 3 डिग्री में डिवाइड किया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फ्रेंड, फर्स्ट डिग्री यानी हमारा जो लिगामेंट है या हमारे जो मैंने आपको लिगामेंट बताए उनमें से कुछ फाइबर टूटने की वजह से वहाँ पर पेन स्वेलिंग बनता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में पार्शियल यानी आधे से ज़्यादा आपका लिगामेंट टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं हम सेकंड डिग्री यानी पार्शियल टियर भी बोलते हैं। उसके अलावा थर्ड डिग्री में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कभी कभी एंकल स्पेन के साथ साथ में आपको फ्रैक्चर वगैरह भी समस्या भी बन सकती है, जिस तरह के पोर्ट फ्रैक्चर होते हैं, यानी दोनों आपको जो मेडुलस होता है मिडिल साइड के लेटरल साइड में वो भी आपके फ्रैक्चर हो जाते हैं। कभी कभी सिर्फ लेटरल साइड में ही आपके मेडुलस का फ्रैक्चर हो जाता है। उसके साथ साथ में आपको जैसे ये अदर बोन्स हैं, हमारी फुट की जो बोन्स हैं उनमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। यह क्लियर होता है आपका एक्सरे करवाने के बाद में, और साथ ही जिस तरह से मैंने आपको इसे डिवाइड किया है डिग्री वाइज, ये आपके एमआरआई में दिखाई देते हैं। और फिजिकली डायग्नोस हम कर ही लेते हैं उनको, उनकी सीवियरिटी देखते हुए कि पेशेंट को कितना पेन है, पेशेंट की वॉक इनेबिलिटी कितनी है, उस बेसिस पे हम उन्हें पता कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये तो थे हमारे डिग्री बेसिस में। उसके बाद में बात करें राइस, RICE, यानी इसके अंदर ही इसका ट्रीटमेंट छुपा हुआ है। ट्रीटमेंट किस तरह, यहाँ पर आप जितना हो सके उतना रेस्ट करें। आइस है आइस मसाज, यानी
आप हर ईच 2 आवर में आप आइस मसाज करें। सी से लेंगे कंप्रेशन, यानी आप क्रैप बैंडेज का वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और ई से लेंगे एलिवेशन। एलिवेशन यानी आपके पैर को जब आप रेस्ट कर रहे हैं, पैर में 2-3 तकिए रख के आप थोड़ा सा उसको ऊपर की ओर कर लीजिए, ताकि उसकी स्वेलिंग वगैरह भी धीरे धीरे सबसाइड करे। तो ये था हमारा बेसिक ट्रीटमेंट राइस। अब फ्रेंड, इसके बारे में बात करेंगे हम एक्सरसाइज के बारे में। जब हमें एंकल स्पेन की समस्या बन जाए तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आप एक बार या तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट या फिर एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखा लीजिए, जो कि आपका एक्सरे देख लेंगे। एक्सरे में भाई आपको फ्रैक्चर की समस्या है या नहीं, तो वो ये चीज़ डिसाइड करके फिर आपको फिजियो के पास जाना, आप फिजियो के पास चले जाइए, या अपने आप से सेल्फ ट्रीटमेंट करना चाहते हो आप सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अब बात कर रहे हैं एंकल स्पेन की एक्सरसाइज के फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज। पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे, और अभी बात करेंगे हम सिर्फ फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और हम किस तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी में हमारे पास में बहुत सी एडवांस मशीनें होती है, जैसे कि लॉन्ग वेव डायथेरेपी हो गया, जिसका बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा यूज़ है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड हो गया, पल्स HWD हो जाती है, IR हो जाते हैं, लेजर हो जाती है, कई हमारे पास आधुनिक तकनीकें हैं। उसके साथ साथ में टेक्निक में हम यूज़ करते हैं, जैसे काइनेस्टोलॉजी टेपिंग हो जाती है, कभी कभी हमें लगता है तो हम ड्राई नीडलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास में लॉट ऑफ टेक्निक्स हो जाती है। सो हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पर एंकल स्पेन होता है 2 तरह से, एक तो होता है आपका अक्यूट और एक होता है क्रोनिक। अक्यूट यानी हाल ही में आपको 1-2 दिन से आपको चल रहा है, तो उसे हम अक्यूट में काउंट करेंगे, और जो कुछ समय से लगातार बना हो उसे हम बात करेंगे क्रोनिक। फ्रेंड, अक्यूट के अंदर आप करना क्या है, जब भी आप सबसे पहले तो जितना हो सके आप आइस मसाज करें, यानी ईस्ट 2 आवर या 3 आवर में आपको आइस मसाज करें 10 मिनट के लिए। आइस मसाज आप किस तरह से करेंगे, हमारा लेटरल पोर्शन में सबसे ज़्यादा स्पेन इसी में पाया जाता है, तो सर्कुलर मेथड में आइस मसाज करें। उसके बाद आप दीवार का यूज़ करके, जैसे कि ये मेरा दूसरा लेग है, इसको आप दीवार मान लीजिए, अब नीचे की ओर इसको पुश करके रखना है, थोड़ा सा पुश करें फिर ढीला छोड़ें, फिर पुश करें फिर ढीला छोड़ें, फिर पुश करें ढीला छोड़ें। ऐसे आप 10-20 जितना अपने शोल्डर के हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा अदर लेग को ऊपर करते हुए इसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करें फिर ढीला छोड़ें, फिर स्ट्रेच करें फिर ढीला छोड़ें, फिर स्ट्रेच करें ढीला छोड़ें। ये हो जाती है हमारी स्पीड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑफ एंकल जॉइंट। इसके बाद में जब ये आपको ठीक लगे, आप एक्सरसाइज उसी रेंज में करें, पेन फ्री रेंज में, आपको पेन नहीं बढ़ाना। जब आपका ठीक तरह से होने लग जाए, उसके बाद में आप ये दीवार मान के चलते अपन, दीवार को कंटिन्यू प्रेस करके रखें आराम से 5 to 10 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखना, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे आप 10 काउंट कर लीजिए। अगर 5 होता है 5 कर लीजिए। देन ऊपर की ओर वापस फिर से 10 सेकंड होल्ड, 1 2 3, ऐसे 10 सेकंड होल्ड करना है, और ये करना आप 10 टाइम। अगर शुरुआत में आपसे 10 नहीं होता तो आप 5 टाइम भी कर सकते हो, 6 टाइम भी कर सकते। इसके बाद ये तो था फ्रेंड हमारा फर्स्ट डिग्री। इसके बाद में सेकंड डिग्री में बात करें, सेम ये कि ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी। उसके बाद में जैसे आपका पेन सबसाइड होने लगता है, तब आपको इसका मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए, टॉर्सियो फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन यानी अप एंड डाउन। उसके बाद में इन्वर्जन, इवर्जन। सबसे ज़्यादा आप जब इन्वर्जन करोगे तब आपको पेन बनाएगा, इवर्जन में आपको पेन आपका सबसाइड होगा। तो आराम से धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ऊपर की ओर खींच के रखेंगे 10 सेकंड और नीचे की ओर 10 सेकंड। देन उसके बाद में आपका मूवमेंट हो गया इन्वर्जन और इवर्जन। इसको भी आपको इम्प्रूव करना है, तो आप लेग लीजिए, दूसरी लेग से टच करके अब इसको आप इन्वर्जन अंदर की ओर पुश करना है। देख लीजिए आप, ये अंदर की ओर पुश करना है आपको, और दूसरे लेग से आपको उसको रोकना है 10 सेकंड। देन लेग को यूज करते हुए अब आपको क्या करना है, इवर्जन यानी बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर न्यूट्रल पोजीशन में आपको रखना है, इसको भी 10 सेकंड। एक बार अंदर की ओर 10 सेकंड और एक बार बाहर की ओर 10 सेकंड। तो ये आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाती है। ये आप सेकंड डिग्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद भी आप इन एक्सरसाइजों को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक बात आप फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर लीजिए, ताकि वो आपके लिए एक शेड्यूल वाइज एक्सरसाइज डिजाइन के लिए, भाई आपको ये एक्सरसाइज इतने दिन करनी है, देन उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को आप बैलेंस बोर्ड में भी कर सकते हैं, वो आप या तो मंगवा लीजिए
या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं। फ्रेंड, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, यूट्यूब पे उन्होंने एक्सरसाइज देख लिया, अपने आप से करने लगते हैं, और उन चीज़ों की वजह से उन लोगों को जो सर्दी में नहीं जाना चाहता वो सर्दी में जा चुके हैं। एक्चुअल में होता क्या है, देखने के बाद वो कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो फर्दर उन्हें आगे चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से वो क्या है, पेन को सबसाइड करते हैं, पेन ख़त्म हो जाता है, फिर उसके अंदर एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, फिर से वापस स्वेलिंग आ जाती है, फिर हल्का हल्का पेन बनने लगता है, फिर वापस उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने एंकल स्पेन को सिर्फ अपना दिमाग लगाने की वजह से उन्होंने इस चीज़ को बिगाड़ा है, जो कि बाद में उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। तो फ्रेंड, अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है तो आप अपने फिजियो या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर संपर्क कर लीजिए। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, आपका कोई भी कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की हम हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हुए रहते हैं।